वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संगम युग कैसे इसका युग उदय हुआ, संगम युग में क्या क्या हुआ, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वन लाइनर के रूप में देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 पे। क्या कह रहा है कि संगम युगीन इतिहास जानने की महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो जो हम लोग संगम युगीन इतिहास के जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो संगम युगीन साहित्य से हम संगम युगीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में जानते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है, तो दक्षिण भारत का इतिहास। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग किससे जानते हैं, तो संगम साहित्य से। चलते हैं क्वेश्चन पे। संगम साहित्य में किस महाकाव्य स्वीकार किया गया है, तो किसको, शिल्पादिकारम को। चलते हैं क्वेश्चन पे। व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी, तो क्या था ये, तोलका पीपीएम। क्या था, तोलका पीपीएम। चलते हैं क्वेश्चन पे। संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया। तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया, तो किसका, पांड्य जो वंश था उसके संरक्षण में तीनों जो संगम था उसका आयोजन किया गया। चलते हैं सुन पे। संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार और वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया है, तो श्रृंगार को कहा क्या गया, अब वीर गाथा को कहा क्या गया, पूरम। चलते हैं सुन पे। संगम का तात्पर्य क्या है, तो संगम का तात्पर्य है तमिल भाषाओं के विद्वान की सभाएं। अगर तमिल भाषाओं के विद्वानों की जो सभा लगे होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगम। चलते हैं सुन पे। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है, तो मयो देवता से। चलते हैं सुन पे। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो मुर्गन। कौन थे, मुर्गन। चलते हैं क्वेश्चन पे। संगम युगीन सेना नायक को क्या कहा जाता है, तो एनाडी। चलते हैं पे। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, तो क्या कहता था, अम्मेचार। चलते हैं पे। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था, तो पुरोहित न्याय का कार्य नहीं करता था। चलते हैं पे। संगम युग में इराबू क्या था, राजा को दिया जाने वाला उपहार। चलते हैं पे। संगम युग में कराई क्या था, एक प्रकार का भूकर। चलते हैं क्वेश्चन पे। संगम युग में किस प्रकार का गांव का मुडुर कहा जाता था, तो पुराने गांव को। चलते हैं क्वेश्चन पे। संगम युगीन राजा की सभा को का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था, तो क्या मनरम। क्या कहता था, मनरम। चलते हैं क्वेश्चन पे। संगम युग में ओरर या वह किसे कहा जाता था, तो गुप्तचर को। चलते हैं पे। संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था, तो वर्ण व्यवस्था का। चलते हैं क्वेश्चन पे। संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना थी, तो विरुवल्लुवर का। चलते हैं पे। संगम युग में विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था, तो पिल्ले। क्या कहा था, पिल्ले। चलते हैं पे। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ, तो चोल, पांडव और चेर का। चलते हैं पे। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन था, तो तंजौर। कौन था, तंजौर। चलते हैं क्वेश्चन पे। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो मदुरै। चलते हैं क्वेश्चन में। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, तो टॉलमी ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो कोरकै। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किससे अपने राजधानी बनाया, तो मदुरै को। चलते हैं क्वेश्चन पे। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो करिकाल। चलते हैं पे। किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया, तो एलाड़ा। चलते हैं पे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चलते हैं पे। संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना की, तो किसने, सेन गुट्टुवन। चलते हैं पे। संगम
युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो गोदावरी नदी के किनारे। चलते हैं क्वेश्चन पे। आधुनिक कावेरी पतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो करी काल द्वारा। चलते हैं पे। किस राजवंशों में शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश में। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संगम युग का जितना भी सारा ऑनलाइन क्वेश्चन बन सकता है हम लोग एक एक करके देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।